चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 18 जेके के साथ एक खुसूसी बात की कल और कई मौजूओं पे उन्होंने अपनी राय रखी और बात की और कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी घेरा, उन्होंने हमला किया, खासकर बीजेपी पर भी उन्होंने हमला किया है और अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को भी डिफेंड करने की कोशिश की है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं विक्रम सिंह रंधावा, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और लेजिस्लेटर भी हैं। रंधावा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। कल उमर अब्दुल्ला साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये सबसे पहले ये कहा कि बहुत सारी चीज़ों पर बात की। एक चीज़ ये भी कही कि जो अपोजिशन है वो बेचैन लग रही है, लेकिन लोगों को बेचैन नहीं होना चाहिए। मेरा एक साल ही अभी कंप्लीट हुआ है, 4 साल और हैं। जितने भी वादे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स के वादे हैं, गैस सिलेंडर देने के वादे हैं, या पॉलिटिकल वादे हैं, या डेवलपमेंट रिलेटेड वादे हैं, उनको हम पूरा करें। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बेचैन। देखिए, अब मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है तो होता ये है कि इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि बेचैन कौन है। आप सरकार में आए, आप सरकार के अंदर जो मेन मंसूबे लेके आए थे, पहले उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब काम नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं कर पाए तो पहले स्टेटहुड दे दो, हर बात पे पहले स्टेटहुड दे दो। और उपराज्यपाल महोदय ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भैया आप नाचना जाने आंगन टेढ़ा, काम नहीं किया, लोगों को फेस नहीं कर सकते तो फिर स्टेटहुड पहले दे दो। तो स्टेटहुड के मामले में भी पहले इनको अपनी बेचैनी कम करनी चाहिए। और खास करके मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहूंगा, आपने तो एक इतिहास रचा है। आप 2 स्टेटस में मुख्यमंत्री रहे हो, आप स्टेट के भी रहे हो और यूटी के भी रहे हो। तो स्टेट में भी आपने एक टेन्योर पूरा किया था एज ए मुख्यमंत्री 2008 के ऑनवर्ड, इसमें भी एक टेन्योर पूरा कीजिए। 5 साल में जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक स्थिति क्या रहती है, आप जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में बैलेंस कैसे बनाते हो, वो पता लगेगा ना। कि आज भी वही खाई जो है वो और कह रही होती जा रही है कि जम्मू के साथ भेदभाव और कश्मीर के लिए सारे लुभावने ख्वाब जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब और इनकी सरकार के जो मिनिस्टर हैं। और अफसोस तो तब लगता है जो जम्मू से जीत के गए हैं उनका भी वही रुझान है, उनको भी ध्यान बनिहाल से ऊपर जाके ध्यान आता है कि हम जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री हैं, जम्मू आके वो भी भूल जाते। तो ये बड़ी पहलू है। आरोप लगाना बड़ा आसान है, आरोप को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। क्या लगता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डेलीवेजरों के भी मसले हल करेंगे, वो कहते हैं कि फ्री पावर, फ्री गैस सिलेंडर्स, उसका भी हम आगे देख रहे हैं, हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, आगे भी और इनिशिएटिव्स लेंगे, टाइम लगेगा। हाँ, तो इस चीज को हाउस में भी टेबल करना चाहिए था ना। अपोजिशन ने तो कहा था कि आपने जो कर दिया उसको हाउस में पुट अप करो ताकि वो पब्लिक डोमेन में जाए, और जो पेंडिंग रह गया है उसके ऊपर डिस्कशन आने दो। 6 महीने पहले तय हुआ था कि एक कमेटी गठित हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी, वो कमेटी जो है 6 महीने में रिपोर्ट देगी। तो अपोजिशन तो सिर्फ ये पूछ रही है कि उस कमेटी ने 6 महीने में कितनी मीटिंगें की और उस कमेटी ने क्या नटशेल निकाला। हमने इनको कहा कि भैया उनमें से अधिकतम अब ओवर एज होते जा रहे हैं, जो डेली वेजर्स हैं, कईयों की डेथ तक हो गई है और कई जो है ओवर एज होके बाहर भी चले गए हैं। उनका क्या सोचोगे आप? सेटल करते करते 4 साल और ले लोगे, फिर आप बोल दोगे चुनाव आ गया है, इस 5 साल में नहीं कर पाया मैंने अगले मैनिफेस्टो में फिर रख दिया है, अगले 5 साल में करूंगा। तो क्या उम्मीदें रहेगी? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय को जो इंपॉर्टेंस वाले इश्यूज है, हम कहते हैं 200 यूनिट वाले का भी अब थोड़ा बैकफुट पे रख लीजिए, कोई बात नहीं। 12 सिलेंडर वाले को भी बैकफुट पे रख लीजिए, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन डेली वेजर्स से ज्यादा ज्वलंत इशू कोई नहीं है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी विभाग जो है वो डेली वेजर्स के काम के बिना अधूरा है। आज ये लोग खड़े हो जाए तो चीफ मिनिस्टर की गाड़ी चलाने वाला भी व्यक्ति कोई ना मिले, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी धोने वाला भी व्यक्ति कोई ना मिले, इनके घरों के अंदर जो इतने इतने बड़े लॉन सरकारी कोठियों में है उनकी रख रखाव वाला कोई ना मिले। ये बड़े पहलू है और उनके साथ नाइंसाफी को इस टेंडर में शुरू हुई है या पिछले में हुई, ऐसा नहीं है। उनके साथ नाइंसाफी पिछले 18, 20, 25 वर्षों से हो रही है, जिसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। हमने इनसे यही कहा कि आपकी जो कमेटी बनी है वो कमेटी ने क्या रिजल्ट निकाला है वो पुटअप कीजिए और फेस मैनर में सीनियरिटी के हिसाब से डेली वेजर्स को अकोमोडेट करना शुरू कीजिए। जो उनकी डिमांडें हैं वो सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। रंधावा जी, इसमें उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में भी, आप भी वहां पे थे, उन्होंने कहा था कि हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं, डाटा तैयार होने में टाइम लग रहा है, इसीलिए हम कुछ ज्यादा इस पे आगे नहीं बढ़ रहे। जब तक डाटा हमारे पास पूरा नहीं होगा कि कितने
डिलीवेजर हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, तो वो उसके लिए भी थोड़ा टाइम मांग रहे हैं। देखिए, डाटा इन अफसरों से ज्यादा उन डेली वेजर के पास तैयार पड़ा हुआ है। ये आज उनकी टीम को बुलाएं और उनको बताएं किस विभाग के कितने कर्मचारी हैं और कब कब से लगे हैं, क्या उनका नाम है, क्या उनकी पेरेंटेज है, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ है और कब कब वो जाने वाले हैं। ये भी डाटा उन लोगों ने बना के रखा हुआ है। भैया उनके साथ बैठो तो सही, उनकी टीमों को बुलाओ, जल शक्ति के अलग बुला लो, बिजली विभाग के अलग बुला लो, फ्लोरिकल्चर के अलग बुला लो और जो फिशरीज के वो अलग बुला लो, जो भी